हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्लाइड में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के बारे में। जैसा कि रेलवे एग्ज़ाम अगस्त में शुरू हो रहे हैं, तो इसमें देखेंगे बायोलॉजी संबंधित प्रमुख शाखाएं। इससे संबंधित टॉप 25 वन लाइनर PYQ देखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से प्रमुख शाखाओं से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये स्लाइड आने वाली परीक्षा RRB ग्रुप डी के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ये बायोलॉजी संबंधित प्रमुख शाखाएं एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे प्रमुख बायोलॉजी संबंधित प्रमुख शाखाओं संबंधित वन लाइनर PYQ। ये टॉप 50 वन लाइनर PYQ रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रमुख शाखाओं संबंधित प्रश्न हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी संबंधित। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंगूर खेती का अध्ययन किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर खेती की जाती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये विटीकल्चर। इसके अंतर्गत अंगूर खेती की जाती है। तो इसमें सभी लॉजी संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, वृद्धावस्था का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी में, अंगूर की खेती किसमें की जाती है? विटीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो मिट्टी या मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। तो फूलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में। अंगूर खेती किसमें की जाती है? विटीकल्चर में। वृद्धावस्था का अध्ययन जेरोंटोलॉजी में। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ हैं, जो कि आने वाली RRB ग्रुप डी परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6, जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है डेमोग्राफी, जिसे कहते हैं जनांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सब्जी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर में सब्जी का अध्ययन किया जाता है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओलेरी कल्चर कई बार एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेमोग्राफी में। जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेमोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सर्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सांपों का अध्ययन या सर्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बिना मिट्टी के पौधे उगाना, तो हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। किसके अंतर्गत? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत बिना मिट्टी के पौधे को उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जिसे कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरस्तु को माना जाता है जंतु विज्ञान का जनक, जिसे कहते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरस्तु को माना जाता है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार जंतु विज्ञान संबंधित कई बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है, घास विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है घासों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है घासों का अध्ययन। ये सभी प्रमुख शाखाएं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, जो कि आने वाली RRB ग्रुप डी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन है, पुष्पों का। न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये सभी PYQ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधों के वातावरण का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसमें पूछा गया है पौधों के वातावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत पौधों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी PYQ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, ये सभी का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों के वायु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों के आयु का अध्ययन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मानव जाति के विकास का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास के जाति का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, ये सभी PYQ कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन किसमें किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत भ्रूणी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भ्रूणी संवर्धन का अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, कीट पतंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो कीट पतंगों का अध्ययन एंटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के कीटों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तो कीट पतंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत, मैमेलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, मैमोलॉजी के अंतर्गत। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 24, रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी में रुधिर संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। रुधिर संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं सभी प्रमुख शाखाओं संबंधित। उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हर पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत। ये सभी टॉप 25 वन लाइनर PYQ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ये सभी PYQ प्रमुख एग्जामों में जैसे RRB ग्रुप डी, पुलिस, इन परीक्षाओं के लिए UPTT, UPPT,
यूपी TSSC, PT, UPSI, यूपी पुलिस, पेट, इन परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।